प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 के तीसरे प्रश्न के छठे भाग को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो प्यारे बच्चों, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले बात को समझना क्या कि सबसे पहले जैकब है ना, और फिर उसका पुत्र है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जैकब की आयु को मान लेते हैं और उसके पुत्र की आयु को बेटा मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल। प्यारे बच्चों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्यारे बच्चों, पहले जैकब आया है, फिर उसका पुत्र आया है, ठीक है। अब बेटे बात को ध्यान से समझना, वीडियो बड़ी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन बात को समझो, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है। अगर बाप मतलब जैकब या हमारा पिता जब 5 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र की भी आयु बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या कि 5 वर्ष बाद, समझ लो, जैकब की आयु है ना, बाद की बात कर रहा है। तो देखो पिता माने जैकब क्या था, x था। 5 वर्ष बाद हो जाएगा हमारा x प्लस के 5, ठीक है बेटे, ऐसे। अब जब 5 वर्ष इसकी उम्र बड़ी है तो पुत्र भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा y प्लस के 5, ठीक है भाई। जब पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की आयु भी तो बढ़ेगी, बढ़ गई ना, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब बेटे प्रश्न से क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्न से या प्रश्नानुसार। देखो ऐसे कभी प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, एक तरफ तो लिख दो पुत्र मतलब पिता को, और बराबर का चिन्ह लगा के एक जगह लिख दो क्या, पुत्र को, है ना। मतलब पहले इधर बड़ा आता है या माँ हो या कोई चीज़ हो, और इधर छोटा आएगा, है ना। ध्यान रखना, ठीक है। एक साइड में बड़ा, एक साइड में छोटा। अब समझना बात को क्या कि ये कह रहा था क्या चीज़। देखो प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु, है। तो पुत्र की बात चल रही है ना, तो क्या करेंगे, 3 गुनी किसको करेंगे, पुत्र को। और पुत्र कौन सा है, y प्लस के 5, समझ रहे हो ना, यही तो पुत्र है। तो यहाँ पर कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी आयु हो जाएगी बस, ठीक है। अच्छा, इसको तो जो का त्यों रहने दीजिए, और 3 की इधर गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा क्या, 3y और प्लस के हो जाएंगे 3 पंजे 15। सरल करते हैं इसको यहाँ पर कैसे कि यह हो जाएगा x, y वाले को इधर ले लेंगे माइनस के 3y बराबर बेटे इधर 15 है। इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5, है ना। संख्या इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। x माइनस के 3 बराबर बेटे यहाँ बचेंगे कितने, 10। और प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अगली लाइन देखते हैं इसकी क्या लिखा हुआ बेटा अगली लाइन में, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व माने पहले, यहाँ कह रहा था बाद में, तो मैंने क्या करा, x प्लस के 5 कर दिया। पूर्व माने पहले, कब, 5 वर्ष पहले, है ना। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 7 गुनी। तो यहाँ पर पुत्र की हमने 3 गुनी करी है ना, अब यहाँ पर पुत्र की जगह पे कर देंगे 7 गुनी। लेकिन उससे पहले लिखेंगे क्या,
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। बेटे बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ, है ना। एक लाइक होनी चाहिए और कमेंट भी होनी चाहिए प्यारी सी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर जगह है क्या कि लिख देंगे फिर, और लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु x माइनस के 5, ठीक है भाई। पूर्व माने पहले, तो पहले पीछे चला गया है ना। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस के 5, ठीक है। यहाँ पर वर्ष बेटे लिखना जरूर, है ना। ये होगी कंडीशन दोनों। अब इन दोनों कंडीशनों को क्या करेंगे, एक तरफ पहले पिता आ जाएगा, एक तरफ क्या होगा, पुत्र आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जगह नहीं, दूसरे पेज को ले लेते हैं। तो इधर लिख देते हैं क्या, इधर आ जाएगा हमारा पिता x माइनस के 5 और इधर आ जाएगा बेटा माने पुत्र y माइनस के 5। और कितनी गुनी थी पुत्र की, 7 गुनी। तो यहाँ कितनी थी, 7। बेटे सरल करेंगे, x माइनस के 5 बराबर y के बेटे इधर गुणा करना, 7y माइनस के 7 पंजे 35, ठीक है। एक्स वाई वाले एक तरफ ले लेते हैं, x ही रहा बेटा, इधर इसको लेकर आएंगे तो 7y हो जाएगा बराबर माइनस के 35 हैं इधर, है ना। तो इसको जब इधर भेजेंगे संख्या को तो प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x माइनस के 7y बराबर कितने बचेंगे, माइनस के 30। और प्यारे बच्चों यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों बात को ध्यान से समझना कि ये जो प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। समीकरणों को बना के सीधे सीधे हल नहीं करना है, क्या करना है, समीकरण को बना के हमें हल करना है। तो देखो हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण 1 क्या हमारा, x माइनस के 3y बराबर कितना है, 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है बेटे। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के 3y बराबर 10, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना कि हम बेटे क्या करेंगे, इधर हम कर देंगे x को तो यहीं पर रहने देंगे, 10 ये रहे, और प्यारे बच्चों इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 3y। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। और 4 नंबर का प्रश्न है बेटा, देखो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30, है ना। तो प्यारे बच्चों x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखो बेटा, 10 प्लस के 3y। ध्यान से समझो, x के स्थान पे क्या लिखा, 10 प्लस के 3y। x यहाँ पे क्या लिखे थे, 10 प्लस के 3y। और देखो माइनस के 7y ये रहा बराबर में माइनस के 30 ये रहा, है ना। आगे देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो 7y में से प्लस के 3y जाएंगे तो माइनस के बचेंगे बेटा 4y, है ना। यहाँ पर क्या है, माइनस के 30, और इसको बेटा इधर भेजेंगे संख्या को 7 भेजेंगे तो क्या के हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। माइनस के 4y बराबर माइनस के हो जाएंगे 40, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और प्यारे बच्चों यहाँ हम कर देंगे y बराबर 40/4। यहाँ के 4 कहाँ पर आ गए बट्टे में, और 4 धाम कितने हो जाएंगे, 40। तो y का मान हमारा बेटा कितना आया, y बराबर 10। और y हमारे पास क्या था, पुत्र था, क्या था, पुत्र, है ना। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख सकते हैं। तो हमें क्या है, पिता की भी उम्र मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, इसके बराबर में ही, मतलब दूसरे पेज पर, कि y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखने पर वो आपकी मर्जी है, मैं तो 1 में रखूँगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के 3y बराबर 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और बेटे y का मान क्या आया था,
x माइनस के 3 गुणा बेटे y के स्थान पर, खाली y के स्थान पर ध्यान देना, 10 लिखना है ना, बराबर 10। x माइनस के 3 धाम कितने हो गए 30 बराबर 10। और x बराबर 10 बेटे ये रहे, संख्या को समय भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 30। और x बराबर कितना हो जाएगा 30 और 10 बेटे 40। तो पिता की उम्र तो हो गई 40 साल है ना, और बेटा कितने का था 10 साल का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि जैकब अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष। ठीक है बेटे, और लिख देंगे और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। प्यारे बच्चों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेटा मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।